मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ चैप्टर 9 क्लास 8 हिंदी का, है ना। पहली साखी है इसमें, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। जो साखी है हमें बताती है कि ज्ञान का महत्व होता है। जाति न पूछो साधु की, मतलब किसी सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उनसे ज्ञान की बातें करनी चाहिए, उनसे ज्ञान पूछना चाहिए, है ना। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, किसी सज्जन व्यक्ति से ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, उनसे उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि तलवार का महत्व होता है। म्यान तो वैसे ही रहती है ना, म्यान में रखने के लिए बस तलवार, म्यान में सिर्फ तलवार रखी जाती है, बाकी तलवार का ही महत्व होता है। जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति की बातों का महत्व होता है, उनकी जाति का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो फिर से इसको देख लीजिए। किसी सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। तलवार का मोल होता है, म्यान का नहीं, है ना। तलवार का महत्व होता है, तलवार की कीमत की जाती है, म्यान की नहीं। फिर दूसरा है, आवत गारी एक है, उल्टत हो अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। दूसरी साखी है कि आवत गारी एक है, जब हम किसी को गाली देते हैं तो वो एक रहती है ना। जब कोई हमें गाली देता है तो एक रहती है, कोई भी, चाहे हम दें या फिर कोई और दे, तो वो गाली एक ही दे देगा। लेकिन जब हम उसको उलट कर देते हैं तो वो बदले में 2-4 हो जाती है ना। जब वो हमको एक बात कहेगा तो हम उसको 2-4 बात कहेंगे, ऐसे में वो बातें बढ़ती जाएंगी। तो जब हम किसी को गाली देते हैं तो वो एक ही रहती है, उलटत हो या नहीं, और जब वो उलट कर हमें देगा तो बात बढ़ जाएगी, वो 2-4 अनेक हो जाएगी। कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक, कबीरदास जी कहते हैं। तो कभी गंदी बातों को कभी नहीं उलटना चाहिए, पलट कर कभी नहीं बोलना चाहिए, वो हमेशा एक ही रहेगी। यदि हमें कोई गाली देता है तो हमें उलट कर उसे गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बात बढ़ जाएगी, वो अनेक हो जाएगी। इसलिए नहीं बोलने पर वो एक की एक ही रहेगी। फिर देखिए अगला, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो दहुदिश फिरे, ये तो सुमिरन नाई। अगला है, माला तो कर में फिरे। माला किस में फिरता है? माला जब हम जपते हैं तो हाथ में लेकर, है ना। तो माला हाथ में फिरता है, और जीभ जो होती है वो मन में घूमती है, हमारे मुंह में घूमती है। माला हमारे कर में मतलब हाथ में फिरता है, और जीभ हमारे मुख के अंदर घूमती है। और जो हमारा मन होता है वो क्या होता है? 10 दिशाओं में भटकता है। मनवा तो 10 दिश फिरे, 10 दिशाएं होती हैं, उन 10 दिशाओं में, मतलब मन के ऊपर किसी का बस नहीं है, वो कहीं भी भटकता रहता है। यह फिर भी वह भगवान का सुमिरन नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता। फिर अगला है, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तले होए, उड़ पड़े जब आँख में खड़ी दिवहेली हो। फिर क्या कहते हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि घास की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। कबीर घास न नींदिए, कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपके पैरों के तले ही क्यों ना हो। जो पाँव तल, अपने पाँव के नीचे पड़ी रहने वाली छोटी सी चीज़, घास की भी कभी निंदा मतलब बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? उड़ी पड़े जब आँख में, जब वो उड़कर आँख में पड़ती है तो बहुत दर्द होता है ना। तो किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, सबका महत्व होता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अपने पैरों के नीचे रहने वाली घास की भी निंदा या बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। जब वह आँख में उड़कर पड़ती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर अगला देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दी, दया करे सबको। जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में हमारा दुश्मन कोई नहीं है। जो मन, यदि हमारा मन अच्छा है, हमारा मन पवित्र है, हमारा मन शीतल है, तो इस संसार में हमारा बैरी या दुश्मन कोई नहीं है। या आपा को डार दें, मतलब हम अपने अहंकार को छोड़ दें, घमंड को छोड़ दें और सब पर दया करें, तो सब हमारे जैसे ही हमारे अपने हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है ना। तो ये आपकी 5 साखियाँ थी, पूरी हो गई हैं। इसका क्वेश्चन आंसर हम एक बार भेज भी चुके हैं, इसलिए अर्थ समझा रहे थे कि आप लोग एक बार पढ़ लें, है ना। थैंक यू।